दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पंचायत चुनाव में जमकर सियासत होने लगी है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग को 27% टिकट देगी अब कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद कांग्रेस अब पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% टिकट देगी। पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे को ओबीसी विरोधी बता रहे हैं, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने पूर्व सीएम कमलनाथ को एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अब पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% टिकट दे। कांग्रेस ने कहा कि शिवराज सरकार की गलती का खामियाजा ओबीसी वर्ग को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सही आंकड़े पेश नहीं करने की वजह से यह स्थिति बनी है। इसलिए उन्होंने पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के प्रत्याशियों को 27% टिकट देने का प्रस्ताव दिया है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन याचिका दायर करके ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराएंगे। इस पर कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फाइनल ऑर्डर है। अगर कोर्ट की यह गलती होती तो रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होती। अब शिवराज सरकार का रिव्यू पिटीशन वाला दांव फेल हो जाएगा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। अर्थात अब पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 12 जून तक चुनाव कराए प्रदेश सरकार। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बीपी सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पहले से ही तैयार है। उन्होंने चुनाव की तैयारियों के लिए कलेक्टर को निर्देश दे दिए हैं। आयुक्त बीपी सिंह ने कहा कि 12 जून तक प्रदेश में एक चुनाव कराए जाएंगे, वहीं दूसरे चुनाव 30 जून तक प्रदेश में पूरे कर लिए जाएंगे। अर्थात राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 12 जून से 30 जून के बीच में प्रदेश में पंचायत तथा नगरपालिका के चुनाव हो जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बीपी सिंह ने कहा कि आज की तारीख में प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव कराना बेहद आसान है। आरक्षण परिसीमन दोनों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि पंचायत चुनाव के लिए अभी आरक्षण होना बाकी है। आज पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आयुक्त ने कहा कि हर हाल में जून में चुनाव आयोजित कराए जाएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार आरक्षण और परिसीमन की सारी प्रक्रियाएं हो चुकी है, अतः प्रदेश में इस समय चुनाव कराना बहुत ही अच्छा साबित होगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों की आय बढ़ाएगी अब देसी गीर गाय। देसी गीर गाय 150 लीटर दूध देती है और उसके दूध से बना घी 4000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। ज़्यादा समय तक दूध देने और गुणवत्ता के लिए मशहूर गुजरात की गीर गाय का पालन पोषण अब गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी होने लगा है। शहर में इसका दूध 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है, तो इसके घी की कीमत भी 4000 रुपये प्रति किलो तक है। ज़िले में इसके दूध और घी की काफ़ी डिमांड है। महंगा होने के बावजूद भी गुणवत्ता की वजह से लोग इसे खरीद रहे हैं। जानकार लोगों को गिर प्रजाति की गाय के बारे में जागरूक कर रहे हैं, ताकि अच्छा दूध मिले और किसानों की आय में इजाफा हो। अभी क्षेत्र में बहुत कम किसानों के पास ऐसी गाय है, जबकि गुजरात से यह गाय 50,000 से 60,000 रुपये में खरीदी जा सकती है। इसकी बछिया भी 30 से 35,000 रुपये में मिल जाती है। पशुपालन क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि गिर गाय की दूध देने की अवधि करीब 300 दिन होती है, अर्थात 365 दिन में से 300 दिन गाय दूध देती है। इस तरह से एक सीजन में यह 2000 लीटर से अधिक दूध देती है। शुरुआती दिनों में यह 7 से 8 लीटर दूध देती है, जबकि पीक टाइम पर इसका दूध 12 से 15 लीटर होता है। अन्य गायों की तुलना में यह काफ़ी फायदेमंद गाय है। इसकी डेयरी से किसान अपनी इनकम में इजाफा भी कर सकते हैं। गीर गाय मूल रूप से गुजरात की है, लेकिन अब इसकी डिमांड दूसरे राज्यों में भी होने लगी है। इसे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश के पशुपालक भी अब पालने लगे हैं, क्योंकि इसका दूध और घी काफ़ी महंगा है। पशु विशेषज्ञों के अनुसार इसे सूखा, हरा चारा और दाना मिश्रण खिलाएंगे तो दूध ज़्यादा मिलेगा। गीर गाय की 2 नस्लें होती हैं। पहली नस्ल स्वर्ण कपिला और दूसरी नस्ल देवमणि चर्चित। ये दोनों नस्लें ही गीर की होती है। यदि आप भी गीर गाय पालना चाहते हैं और अपनी इनकम में इजाफा करना चाहते हैं तो ज़रूर इसको पालें। राशन कार्ड धारियों के लिए ज़रूरी खबर है।
अब जून महीने से इतना कम मिलेगा राशन। जानिए नए आदेश में आपको राशन कम क्यों मिलेगा। देश में लाखों लोगों को गरीबी रेखा के तहत राशन उपलब्ध कराया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। इन लोगों के लिए आज सरकार की तरफ से एक ज़रूरी सूचना जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि अब कोटा घटा दिया गया है, यानी कि अब राशन कार्ड धारकों को गेहूं कम मिलेगा, लेकिन इसके बदले में चावल की मात्रा बढ़ा दी गई है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में किसानों से इस बार गेहूं की कम खरीदी हुई है, जबकि इन राज्यों में किसानों को व्यापारियों से अपनी उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत मिली है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, यूपी में भी इस बार गेहूं का उत्पादन कम रहा है, अर्थात केंद्र सरकार ने गेहूं की खरीदी कम की है और कम उत्पादन के कारण अब राशन कार्डधारियों को कम गेहूं मिलेगा। उसके बजाय उतनी मात्रा में चावल की मात्रा बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब अगले महीने से राशन कार्डधारियों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं की जगह मात्र 1 किलो गेहूं मिलेगा। इसके बदले चावल की मात्रा को बढ़ाकर 2 किलो की जगह 4 किलो कर दिया गया है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अब आपको गेहूं कम मिलेगा, उसके बदले चावल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के फैसले के बाद अब सरकार का फॉरेन टूर टल गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभी मध्य प्रदेश में रहना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 14 मई से शुरू होने वाली अपनी विदेश यात्रा कैंसिल कर दी है। साथ ही इस यात्रा को लेकर होने वाली बैठक भी कैंसिल कर दी है। इसकी वजह उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में निकाय तथा पंचायत चुनाव बिना ओबीसी रिजर्वेशन के कराने के आदेश दिए हैं। हमारी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी को लेकर अब मैं विदेश नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला है। सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर करने का फैसला लिया है। ये सभी कामों की वजह से 14 मई से विदेश दौरे को अब निरस्त कर दिया गया। अब देखते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी विदेश यात्रा को निरस्त करके ओबीसी वर्ग के लिए क्या करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है बड़ा प्रदर्शन। किसानों की समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। उन्होंने कहा है कि मूंग की खरीदी समर्थन मूल्य पर लागू कराई जाए। पूरे प्रदेश में मूंग की खरीदी समर्थन मूल्य पर कराने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीदे सरकार। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि किसानों की फसल मंडियों से चोरी होती है, इसलिए मंडियों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं। इस प्रकार से संयुक्त किसान मोर्चा ने समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी और मंडियों में सीसीटीवी को लेकर के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से यह चेतावनी दी गई है कि उक्त मांगों का शीघ्र निराकरण कराया जाए, अन्यथा संयुक्त किसान मोर्चा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। देश तथा प्रदेश में गर्मी एकदम तार तार हो रही है। प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया और वह भी तापमान खरगोन जिले में दर्ज किया गया। इस कारण से प्रदेश के रतलाम, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, नीमच, मंदसौर, श्योपुरकला, मुरैना, भिंड, शाजापुर एवं आगर जिलों में लू चलने की संभावना है। इसलिए ध्यान रखिएगा। आने वाले 2-4 दिन तक आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। गर्मी के समय दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक अपने घरों में रहें, अन्यथा लू लग सकती है। किसानों की परेशानी को देखते हुए सरकार के मंत्री हो गए चिंतित। कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस पर कही है बड़ी बात। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग के हरदा और नर्मदापुरम में मूंग की फसल पर अघोषित विद्युत कटौती के कारण किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मूंग की फसल को नुकसान भी हो रहा है। इसके लिए कृषि मंत्री कमल पटेल चिंतित होकर बिजली कटौती को लेकर सक्रिय हो गए हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बिजली मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से चर्चा करते हुए बताया कि दोनों जिलों में बिजली विभाग के द्वारा अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। इसे रोका जाए, वरना किसानों को 4000 करोड़ रुपए की मूंग का फसल का नुकसान हो जाएगा। किसान यदि निपटा तो वह हमें भी निपटा देगा। इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कृषि मंत्री कमल पटेल को आश्वासन दिया, दोनों जिलों में अघोषित विद्युत कटौती की जांच की जाएगी और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बिजली मिले यह सुनिश्चित की जाएगी। आप चिंता न करें। तो इस प्रकार से किसानों की परेशानियों को देखते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने ऊर्जा मंत्री से बात की ताकि किसानों की मूंग की फसल बच जाए। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।